मार्वल ने फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है और सिर्फ इस 2.5 मिनट के ट्रेलर के अंदर इतनी सारी हिडन डिटेल्स छुपी हुई है कि शायद आपका पहली नज़र में इसके ऊपर ध्यान जाता ही नहीं है। जैसे कि एवेंजर्स का नया टावर भी हमें दिखाई देता है। जी हाँ, अगर आप ट्रेलर को देखोगे तो इसके अंदर आपको एवेंजर्स का नया टावर भी न्यूयॉर्क के अंदर दिखाई देता है। अब पता नहीं उसका करेंटली मालिक कौन होने वाला है, लेकिन ये चीज़ भी है कि अभी फ़िलहाल अपने एवेंजर्स के एंड गेम के बाद या फिर अपने दी एवेंजर्स के पहले इस एवेंजर्स टावर्स के असेंबल के बाद हमें फाइनली एवेंजर्स का वो क्लासिक लोगो के साथ वो टावर भी हमें दिखाई देने वाला है। एंड इसके साथ ही में जो कुछ चीज़ें हमने पहले से बहुत पहले रूमर में चीज़ें सुनी थी एंड इवन उसके कुछ हमें चीज़ें पता भी थी लीक वगैरह के अकॉर्डिंग, वो चीज़ें भी हमें दिखा दी है इस ट्रेलर के अंदर। जैसे कि सबसे पहले हमें शैंग-ची एंड मैग्नीटो की फ़ाइट दिखाई देती है एंड यहाँ पर हमें सबसे पहले शैंग-ची एंड गैम्बिट की फ़ाइट दिखाई देती है। सॉरी, मैं मैग्नीटो बोल गया, लेकिन शैंग-ची एंड गैम्बिट की हमें फ़ाइट दिखाई देती है। एंड शैंग-ची की अपनी जो 10 रिंग्स है वो एकदम क्लासिक लगती हैं एंड साथ ही में जब उसकी फ़ाइट होती है तो वो और भी कमाल की लगती है एंड एक पूरा सीक्वेंस होगा। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से ये अर्थ के ऊपर तो टेक प्लेस नहीं लेगा, लेकिन ये मे बी किसी अलग वर्ल्ड में ये जा सकते हैं। लेकिन ये सीक्वेंस काफ़ी अच्छा ट्रेलर में खूबसूरत नज़र आ रहा था। इसी के साथ जो मिस्टिक एंड येलेना है, इनकी भी फाइट हमें दिखाई देती है। इसके भी रूमर्स बहुत पहले से आए थे एंड येलेना का अगर आप देखोगे वो किस तरीके से कमाल की ट्रांसफॉर्म हो रही थी, वो लुक काफ़ी कमाल का था एंड जो एक्सप्रेशंस दे रही थी यहाँ पर वो काफ़ी कमाल के थे। एंड डेफिनेटली जो यहाँ पर मेन लीड के अंदर भी हैं वो देखा जाए तो अपने थॉर, कैप्टन एंड साथ ही में डॉक्टर डूम तो होंगे, लेकिन इसी के साथ जो देखा जाए तो येलेना को भी ये काफ़ी सेंट्रलाइज दिखाने वाले हैं एंड उसको भी काफ़ी सही स्क्रीन टाइम मिलने वाला है डूम्सडे में। साथ ही में जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है अपना लोकी, जो कि टीवी की टाइमलाइन को, पूरे मल्टीवर्स की टाइमलाइन को होल्ड करे बैठा है, वो भी हमें दिखाई देता है। उसका एक शॉर्ट एक फर्स्ट लुक ही हमें दिखाई देता है, लेकिन बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर नहीं पता चलती कि एक्चुअली में ये बात तो कंफर्म होती है कि वो ऑब्वियसली थ्रोन के ऊपर तो नहीं बैठा है, लेकिन कहाँ पर एंड किस तरीके से वो जो है हमें अपीयर होता हुआ दिखाई देगा, ये चीज़ें इंटरेस्टिंग हो गई। रूमर्स थी भी कि शायद वो पैगी एंड स्टीव के घर के अंदर भी विजिट कर सकता है, शायद मे बी वो वहाँ का शॉट हो सकता है, लेकिन पता नहीं। लेकिन लोकी के बारे में कुछ चीज़ें डिटेल तो पता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है इस कैरेक्टर को मिस्ट्री में ट्रेलर में रखा है। साथ ही में अगर बात करें सबसे पीक मोमेंट की, वो था अपने थॉर का। पूरा थॉर ही ऐसा लग रहा है कि डूम्सडे को कैरी करके चलने वाला है एंड जितना ये अपने डॉक्टर डूम के एंड पूरे उसके ओरिजिन वगैरह, लैटवेरिएंट सारी चीज़ों को ये दिखाएंगे, लेकिन उसी तरह अपने पूरे थॉर को भी ये डेफिनेटली उसके बराबर ही दिखाएंगे। एंड मानो जो भी हो, खैर अपना स्टीव, थॉर एंड डॉक्टर डूम, इन तीनों के अराउंड ही पूरी मल्टीवर्स की स्टोरी घूमेगी। इस डूम्सडे की अपनी इस डूम्सडे की पूरी स्टोरी घूम जाएगी एंड इसके साथ शायद मे बी ये भी चीज़ हो सकती है कि क्या पता अपने थॉर का ये मे बी कोई लास्ट अपीयरेंस हो। डेफिनेटली शायद मे बी थॉर मर भी सकता है, क्या पता सीक्रेट वॉर्स में वो वापस इजीली आ सकता है, लेकिन शायद मुझे ऐसी वाइब स्टिल आ रही है कि शायद थॉर का काम हो सकता है एंड एक थॉर का गुड बाय हो सकता है। होप करते हैं कि ऐसी चीज़ ना हो, लेकिन जो भी हो, थॉर एकदम पीक फुल फॉर्म में आ चुका है अपने उस शॉर्ट हेयर्स में एंड जैसे वो टीज़र में भी नहीं, उसने कहा था कि मुझे अब शक्ति चाहिए। एंड देखा जाए तो पूरा थॉर का जो है स्टॉर्म ब्रेकर के साथ पूरा फुल फॉर्म में अटैक करता है डॉक्टर डूम के ऊपर, लेकिन डॉक्टर डूम अपना टस से मस नहीं होता, सिर्फ अपने एक हाथ से उसको रोकता है। ये बहुत बैटल इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड उम्मीद करो या फिर एक्सपीरियंस करो कि शायद इन्होंने अपने इन्फिनिटी वॉर की तरह इसको इस ओपनिंग के सीन के अंदर डाल दिया तो कितना माहौल बन जाएगा। अपना डॉक्टर डूम सिर्फ एक ही शॉट के अंदर थॉर को नॉकआउट कर देता है, मतलब इससे क्या ही डॉक्टर डूम का ऑरा फार्म हो जाएगा एंड कितना बड़ा थ्रेट है, इजीली सबको दुनिया को समझ में आएगा। साथ ही में अपना स्टीव रॉजर्स भी वापस आ चुका है एंड थॉर ये चीज़ देखकर शौक है कि अब एंड गेम के सारे मोमेंट्स के बाद ये कैसे वापस आ चुका है। एंड इतना ही नहीं, वो अपने म्योलेर के साथ भी है, मतलब वैसे थॉर का ही म्योलेर है, लेकिन वो अभी भी स्टीव को ही चुनता है, उसके पास जाता है। तो ये चीज़ें देखकर अपना खुद थॉर भी शौक में है, लेकिन वो खुश भी है क्योंकि ये जो इतनी बड़ी बैटल है वो अकेले हैंडल नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसका बड़ी उसका अपना स्टीव भी वापस आ चुका है, भले ही कैप्टन अमेरिका ना हो, लेकिन अपना स्टीव वापस आ चुका है एंड यही
एक्सपेक्ट करो कि अपनी ऐसी टी-शर्ट या फिर जैकेट में ही पूरे डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में शायद ये घूमेगा। पता नहीं मार्वल वाले कोई इसको कपड़े क्यों नहीं देंगे। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखोगे तो स्टीव रॉजर्स, थॉर, ये सारे मिलकर एवेंजर्स के साथ भी टीम अप करेंगे, जहाँ पर ये तो फ़िलहाल कुछ चीज़ें हो गई और भी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसी के अलावा अगर आप देखोगे पूरे ट्रेलर के अंदर तो डॉक्टर डूम तो हमें दिखाई देता है सिर्फ उसके आई शॉट से ही जो ये सारे काम होते हैं। उसकी वॉइस भी हमें सुनाई देती है। लेकिन इसी के साथ इस पूरे ट्रेलर के अंदर हमें एंटमैन दिखाई देता है, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर, वकांडा, सैम विल्सन, ब्लैक पैंथर, बकी, नेमोर एंड और भी मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। एंड रीड को भी यहाँ पर इन्होंने जस्ट एक छोटा सा उसको एंट्री शॉट दिया है। एंड मतलब इनको दिखाने को इतना सारा मटेरियल है कि सिर्फ एक ट्रेलर में ही, एक मूवी में इसको समेट नहीं सकते। एंड ईज़िली मैं इतना कह सकता हूँ कि ट्रेलर ने बहुत बहुत हाइप इंक्रीज़ कर दी है। एंड अभी भी वेट नहीं हो रहा कि सबसे पहले ये बात देखो कि एक हफ्ते बाद स्पाइडरमैन आने वाली है, उसकी हाइप पूरी तरीके से मार्वल ने ख़त्म कर दी है अपने इस ट्रेलर ने। बाकी आपको कैसा लगा एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर कमेंट में ज़रूर बताना। एंड कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी आप भी जो नोटिस करी होगी वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।